अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसा फूड है जिसको खाने से आपको वो फ़ायदे हासिल होंगे जो कि आपने कभी भी नहीं सुने कि उस फूड को या उस चीज़ को खाने से आपको फ़ायदे होंगे इतने। तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है रेज़न्स यानी कि किशमिश। जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, जो जिस भी किस्म की आपके पास जो भी रेज़न्स अवेलेबल हो, किशमिश हो आपके पास, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे आपके पास वो येलो हो, चाहे वो आपके पास ब्लैक हो। जिस भी किस्म की जो रेज़न आपके पास मौजूद हैं उसकी ख़ासियत ये है कि वो अपने अंदर पाती है इन तमाम खुसूसियात को जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेज़न्स आपको हेल्प करती हैं एड्स इन डाइजेशन में। बहुत सारे लोगों का जो मसला रहता है, एक उनका एसिडिक स्टमक होता है, खाने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। दूसरा ये कि उनको जो है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, फिर चाहे वो बच्चे हों या फिर वो जो है वो बड़ी एज के लोग हों। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो किशमिश है किशमिश जो है वो किस तरह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो हेल्दी बनाती है। क्योंकि किशमिश जो होती है वो रिच होती है फाइबर में। फाइबर जो क्या काम करता है आपके स्टमक में एज अ लेग्जेटिव काम करता है या लेग्जेटिव इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसकी वजह से जो है वो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन रिलीव इन कॉन्स्टिपेशन होता है कि बाउल मूवमेंट स्मूथ, यानी कि आपकी जो है वो बाउल मूवमेंट्स को स्मूथ करता है, उनकी जो मूवमेंट है और उनका जो प्रोसेस है उनको स्मूथ बनाता है और एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को और टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी में से, फिर चाहे वो आपका लीवर हो या आपके स्टमक में से भी। क्योंकि रेजन्स जो हैं वो फाइबर रिच होते हैं और फाइबर जो है वो मेन एलिमेंट है आपकी बॉडी में डाइजेशन को स्ट्रेंथन करने में और टॉक्सिन्स को बॉडी में से रिमूव करने में। और यही वजह है कि रेजन्स जो हैं वो आपको एसिड रिफ्लक्स से भी बचाती हैं उन लोगों को जो जिनको जो है वो एसिडिटी का सामना करना पड़ता है अक्सर। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेज़न्स या किशमिश जो हैं वो इम्प्रूव करती हैं आपकी आई साइट को। आपके पास जो किशमिश है वो रिच होती हैं पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स में। इसके अलावा उसमें पाए जाते हैं विटामिन ए। जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन ए, अल्फ़ा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन ऐसे 2 मेजर इंग्रेडिएंट हैं आपकी आई हेल्थ के, जो स्ट्रेंथन करते हैं आपकी आई साइट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं आपके आई की जो झिल्ली है उसे। क्योंकि विटामिन ए जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपकी आई हेल्थ के साथ भी, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपको लेके जाती है नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ। जबकि रेज़न्स जो हैं या किशमिश जो है वो रिच सोर्स है विटामिन ए का और आपकी आँखों की सेहत को प्रोटेक्ट करते हैं और उसे बचाते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। जितने भी आपके तेल से या घी से आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होती है, रेज़न्स या किशमिश खाने से आपकी बॉडी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपकी आँखों को उन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नुकसान से जो है वो बचाते हैं। इसके अलावा वो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी आँखों को कैटरैक्ट जो आपके पास मेजर है कैटरैक्ट से और उसकी जो है मस्कुलर डिजनरेशन से, यानी कि आपकी आँखों की जो वीकनेस होती है मस्कुलर डिजनरेशन से, उससे बचाते हैं। उससे जो है उस प्रोसेस को जो है वो टेक प्लेस ही नहीं होने देते। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो रेज़न्स हैं वो आपके किस तरह से बोन हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करती हैं या स्ट्रेंथन करती हैं। क्योंकि आपकी जो बोन हेल्थ है वो किन 2 चीज़ों से बन के मिल के बनती है, एक तो है बोरोन और दूसरा जो है वो आपके पास रेज़न्स जो हैं वो रिच सोर्स हैं बोरोन का। बोरोन जो है क्योंकि आपकी बोन का मेजर इंग्रेडिएंट है, इसके अलावा रेज़न्स में पोटाशियम भी पाया जाता है और कैल्शियम भी पाया जाता है, क्योंकि ये तीनों ऐसे कंपाउंड हैं जो कि कोलेजन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, पोटाशियम और बोरॉन, और ये हैं बनाते हैं आपकी बोन को स्ट्रेंथन करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। आजकल जो है बच्चों में, बूढ़ों में, इवन यंग गर्ल्स में भी जो है वो हड्डियों के दर्द का मसला रहता है। और बरसात के मौसम में तो स्पेशली, अब जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो आपको चाहिए आप अपनी डेली रूटीन में रेज़न्स का जो है वो 6 से 4 4 से 6 जो है वो रेज़न्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि वो स्ट्रेंथन करेंगी आपकी हड्डियों को, बोरोन फ़राहम करेंगे। जो बोरोन है वो आपकी हड्डियों का एक मेजर पार्ट है जिसकी बदौलत जो है वो आपकी हड्डियाँ मज़बूत बनती हैं, स्ट्रॉन्ग बनती हैं। रेज़न जो हैं वो आपने किस तरह से खानी है, आपने रेज़न्स को जो है
वो रात को पानी में भिगो देना और सुबह निहार मुँह खाना है। इससे ये होगा कि रेज़न्स के अंदर जितने भी बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं पानी में भिगोने से, और वो आपकी बॉडी में जो है वो बायोअवेलेबिलिटी को, यानी कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के जज़ब होने के अमल को जो है वो बढ़ा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि रेज़न्स जो हैं वो किस तरह से आपको सपोर्ट करती, या किशमिश जो है वो किस तरह से हेल्प करती हैं आपको वज़न कम करने में या कैलोरीज़ बर्न करने में। क्योंकि जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं, या कुछ लोगों को जो है खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है, रेज़न्स जो हैं वो आपके पास लो कैलोरिक सोर्स हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और वो जो हैं वो लोअर हैं आपके पास कैलोरीज़ में। उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनको खाने के बाद जो है मीठे की क्रेविंग होती है, वो अपनी कैलोरीज़ को यहाँ से रेज़न्स के इस्तेमाल से कट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ाइबर में रिच होने की वजह से ये आपकी बाउल मूवमेंट्स को भी बढ़ाते हैं, और इसके अलावा आपकी क्रेविंग्स को जो है वो बीट करने में बहुत हेल्प करते हैं। जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है, चाहे वो दिन के टाइम हो चाहे वो रात के टाइम, वो 1 से 2 जो है वो रेज़न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा उनकी मीठे की क्रेविंग भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके अलावा जो है उनकी मीठे की क्रेविंग तो ख़त्म होगी और साथ में जो है वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, जिसमें आपके पास पोटाशियम, बोरोन, फाइबर है, और आपकी जो है वो वेट को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद एंड पे बात करते हैं अनीमिया की। अब जो किशमिश है वो किस तरह से आपको हेल्प करती है, क्योंकि किशमिश है वो रिच है आपके पास अनीमिया, आपके पास रिच है आयरन में, कॉपर में और ऐसे विटामिन में जो कि हेल्प करते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स की जनरेशन को, और इंक्रीज़ कर देते हैं आपके खून के खलियों की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। जब आपके खून के खलियों में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और आपकी बॉडी में आयरन और कॉपर और विटामिन्स वाफर मिकदार में या उतनी मिकदार में अवेलेबल होते हैं जितनी उनको बॉडी को ज़रूरत है, तो आपकी बॉडी में जो है वो आयरन डेफिशिएंसी, जिसको हम अनीमिया भी कहते हैं, जो कि मोस्टली प्रेग्नेंट ख़वातीन में पाई जाती है। आपके आजकल हमारे पास जितनी भी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव एज से लेके पबर्टी से लेकर रिप्रोडक्टिव एज तक की जितनी भी ख़वातीन हैं, वो सभी जो हैं वो तकरीबन हर 3 में से जो 2 ख़वातीन हैं वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, वो अनीमिक हैं। वो इसी वजह से हैं क्योंकि हमारी जो डाइट है वो इतनी अच्छी नहीं है। हमें चीज़ों को खाने की और उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है इसकी अवेयरनेस नहीं है। अब मैंने आपको बताया है कि आपने रेज़न्स का इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने 4 से 6 रेज़न्स को जो है वो रात को पानी में भिगो देना है और उसका जो है नहार में इस्तेमाल करना है, और आपको उससे इन तमाम फ़ायदों का जो है वो फ़ायदे उठाने का मौका मिलेगा। फिर चाहे वो अनीमिया हो, आपके पास बोन्स हेल्थ हो, फिर चाहे आपके पास आइज़ हेल्थ हो, या आपको जो है वो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हों, ये सभी जो हैं वो आपके सिर्फ़ एक किशमिश खाने से जो है वो हल हो जाएँगे। और आपने इनको जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया है कि सोक्ड किशमिश का इस्तेमाल करना है पानी में, आपने पानी गिरा देना है, और जो उसकी रेज़न्स हैं उनको, या किशमिश जो हैं वो 4 से 6 अदद किशमिश उनको खा लेना है। उनको खाने से जो आपकी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वाली जो शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी, और इसके अलावा आपकी जो है वो और भी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएँगे। इसके अलावा मैं किशमिश के फ़ायदों पे एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं डिटेल से बात करूँगी कि किशमिश खाने से आपकी स्किन और हेयर हेल्थ किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप कुछ दिनों का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जल्द मैं इस टॉपिक पे भी बात करूँगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे बात करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।